आज अगर ये आईनी तरमीम मंजूर हो जाती है तो जो तरीक़ाकार इसमें होगा, हम पार्लियामान के पाबंद हैं, हुकूमती नुमाइंदे होने के हवाले से, फिर आईनी तरमीम के मुताबिक होगा। अगर 25 अक्टूबर को मौजूदा तरीक़ेकार हुआ तो उसके मुताबिक होगा। 26वीं आईनी तरमीम पर मामलात आखिरी मरहले में दाखिल। हुकूमत आज आईनी तरमीम मंजूर कराने के लिए पुरउम्मीद। वफाकी काबीना से मंजूरी के बाद आईनी तरमीम सेनेट में पेश कर दी जाएगी, जिसके बाद कौमी असम्बली से पास करवाई जाएगी। कौमी असम्बली में आईनी तरमीम मौलाना फजल रहमान की जानिब से पेश किए जाने का इम्कान है। वफाकी वज़ीर कानून आजम नज़ीर तारड़ का दावा, सेनेट का इजलास कुछ देर में होगा। कौमी असम्बली का इजलास शाम 6 बजे होगा। एजेंडे में आईनी तरमीम शामिल नहीं। मौलाना फजल रहमान की रिहाइशगाह पर आज भी सियासी रवाबित और मुशावरत। JUI सेनेटर्स कामरान मुर्तजा, अब्दुल वासे, अताउर रहमान और MNA उस्मान बादीनी फजल रहमान की रिहाइशगाह पर पहुंच गए। PTI वफ्द की भी कुछ देर में आमद मुतवक्के। अपना ड्राफ्ट PTI से शेयर कर दिया। उन्होंने 1 रोज का वक्त मांगा है। आज इंतजार करेंगे। मौलाना फजल रहमान की रात गए मीडिया से गुफ्तगू। आईनी तरमीम में कोई ताखीर नहीं हुई। आज ही दोनों ऐवानों से मंजूर करा ली जाएगी। तरमीम के मुसव्वदे पर तहरीक इंसाफ से डिक्टेशन की जरूरत नहीं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का बयान, मौलाना आज इजलास में जरूर आएंगे और वोट भी देंगे। पैसों की पेशकश करने का दावा करने वाले सामने आए और ऑफर करने वालों का नाम भी बताएं। सियासी मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह का मुतालबा। वफाकी वज़ीर कानून MKM अरकान पार्लियामेंट को आईनी तरमीम के निकात पर ब्रीफिंग। आजम नज़ीर तारड़ की ब्रीफिंग से मुत्तहदा की क़यादत मुतमईन। तर्जमान MKM के मुताबिक हुकूमती ब्रीफिंग के बाद बाहमी मुशावरत का फैसला किया जाएगा। MKM पाकिस्तान की पार्लिमानी पार्टी इजलास में आईनी तरमीम से मुताल्लिक़ हिकमत अमली पर मुशावरत। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी पार्टी का इजलास कुछ देर के बाद पार्लियामेंट हाउस में होगा। बिलावल भुट्टो अरकान को आईनी तरमीम पर रवाबित के बारे में ब्रीफ करेंगे। हमारे कुछ दो सेनेटर्स इनके तरफ हैं, जिसका हम शदीद मजम्मत करते हैं, कंडम करते हैं। कौन है? और दो नाम अभी आपके सामने आ जाएगा जिसकी हम मजम्मत करते हैं। और अगर लोगों को ऐसे उठाना है, मैं कहता हूँ ये जमहूरियत नहीं है, ये शेम डेमोक्रेसी है। PTI के 2 सेनेटर्स हुकूमत को प्यारे हो गए। आईनी तरमीम पर दोनों सेनेटर्स वोट देंगे। बैरिस्टर गौहर का दावा, पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी करने वाले सेनेटर्स और अरकान कौमी असम्बली के खिलाफ भरपूर एहतजाज का ऐलान। आईनी तरमीम का हिस्सा न बनने का फैसला। चेयरमैन PTI ने लोगों को उठाना शर्मनाक करार दे दिया। मौजूदा असेंबली के पास किसी किस्म का कोई इख्तियार नहीं, किसी किस्म की कानून साजी को तस्लीम नहीं करते। एक तरफ लीडर को अजियत दें, MNS को अगवा करें, अरबों की ऑफर्स करें, फिर कहते हैं कि जमहूरियत के लिए कानून साजी कर रहे हैं। रहनुमा PTI असद कैसर का इल्जाम। आईनी तरमीम आज ही मंजूर हो जाएगी। सेनेटर फैसल वाडा का दावा। समाजी राब्ते की वेबसाइट X पर पैगाम में कहा, जो वोट डालने आता है बिस्मिल्लाह, वरना अराकीन की तादाद से ज्यादा नंबर मौजूद हैं। इंशाल्लाह तरमीम की मंजूर के बाद हम केक और बाकी सब धूल खाएंगे। बानी PTI आईनी तरमीम के बदले NRO चाहते हैं। बानी PTI से कोई डील नहीं होगी, बात करना बेकार है। वज़ीर इत्तलात पंजाब आसमा बुखारी का बयान। बिलावल ये कहते हैं कि आईनी तरमीम पर पीपल्स पार्टी और मौलाना फजल रहमान का 100% इत्तेफाक है। राना सनाउल्लाह के मुताबिक मौलाना ने हुकूमत के मुसव्वदे से इत्तेफाक किया है। बैरिस्टर गौहर दावा करते हैं कि PTI फजल रहमान से मुत्तफिक है। गोया सबका इस पर इत्तेफाक हो गया है। जस्टिस मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस नहीं बन रहे। चीफ जस्टिस का तकर्रुर सीनियरिटी पर नहीं होगा। हाफिज नईमुर रहमान का मौजूदा सूरत हाल पर तबसरा। फवाद चौधरी ने मौलाना फजल रहमान की तजवीज़ करदा आईनी मुसव्वदे की हिमायत कर दी। मौलाना के मुसव्वदे में हाई कोर्ट जजेस की तकर्रुरी और कारकर्दगी का निज़ाम वज़ा है। चीफ जस्टिस की तकर्रुरी अब सीनियरिटी के असूल पर नहीं होगी। साबिक वफाकी वजीर का जस्टिस मंसूर अली शाह का आइंदा चीफ जस्टिस होने का दावा।
कौमी असम्बली की प्रेस गैलरी में वीडियो बनाने और इजलास में मेहमानों के दाखिले पर पाबंदी। प्रेस गैलरी कार्ड के हामिल मीडिया नुमाइंदगान को पार्लियामेंट में दाखिले की इजाजत होगी। सियासी सूरत हाल के बायस वजीर आजम का दौलती मुश्तरका सरबराह इजलास में शिरकत न करने का फैसला। शहबाज शरीफ की मसरूफियात की वजह से 24 और 25 को सामवा में मुनाकिदा इजलास को नायब वजीर आजम की शिरकत का इम्कान। बानी पीटीआई का सरकारी तहत बेचना और रियासती राज अफशा करना ऑक्सफोर्ड चांसलर के लिए नाअहली का बाइस बना। आलमी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मैट्रिक्स चेंबर्स की बाज़ाब्ता कानूनी राय ने बानी पीटीआई की अहलियत को मशकूक बनाया। ग्लोब बैनर ने सवाल उठाया कि जो शख्स यूनिवर्सिटी की सरबराही के लिए नाअहल है वो 24 करोड़ अवाम पर हुक्मरानी के लिए अहल कैसे होगा। पाकिस्तान और भारत के साथ दो तरफा ताल्लुकात हैं। दोनों ममालिक के ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखते हैं। दो तरफा बातचीत के दायरेकार और किरदार का तयन पाक भारत का मामला है। अमरीका का भारतीय वज़ीर ख़ारिजा और पाकिस्तानी रहनुमाओं की मुलाकात पर रद्द अमल। खैबर पख्तूनख्वा के 17 अजला में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात के लिए पोलिंग जारी। शाम 5 बजे तक अमल जारी रहेगा। हरीपुर में 2 खवातीन समेत 3 उम्मीदवार बिला मुकाबला कामयाब। ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शन के लिए 207 पोलिंग स्टेशन, सिक्योरिटी के लिए 6500 से जायद एहलकार तैनात। कराची के इलाके ली मार्केट में फ्लैट से मिलने वाली 4 खवातीन की लाशों के केस में पेशरफ। घर का फर्द ही कातिल निकला। गिरफ्तार मुलजिम ने वालिदा, बहन, भांजी और भाभी को कत्ल करने का इतराफ कर लिया। मुलजिम अपनी बीवी को भी तलाक दे चुका है। पुलिस ने वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया। कराची के इलाके जमाली पुल के करीब गाड़ी पर फायरिंग से एक शख्स जान बहा। पुलिस के मुताबिक वाकया डकैती मज़ाहमत का मालूम होता है। नाज़िमाबाद में शहरी से लूटमार की वारदात की फुटेज सामने आ गई। इसराइल फौज के हाथों फलस्तीनियों की बदतरीन नस्लकुशी में कमी नहीं आ सकी। गाजा में मजीद 73 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया गया। सहूनी फौज ने खैमों में मुकीम बेघर फलस्तीनियों को निशाना बनाया। दीर अल बलाह पे मस्जिद तूबा के अतराफ खैमों पर बमबारी। अस्साबिरा की इस्लाम मस्जिद के करीब रिहायशी इमारत पर भी हमले किए गए। इसराइल ने कैसरिया में वजीर आजम नेतन्याहू की रिहाइशगाह पर ड्रोन हमले का जिम्मेदार ईरान को ठहरा दिया। इसराइली वजीर आजम उन्हें और अहलिया को कत्ल करने की साजिश को बड़ी गलती करार दे दिया। तेहरान ने इल्जामात की सख्ती से तरदीद कर दी। इसराइल का ईरान पर जवाबी हमले का मंसूबा इंतहाई हसास। अमरीकी मालूमात लीक हो गई। दस्तावेजात में इसराइल के हथियारों की नकलो हमल से मुताल्लिक मालूमात शामिल थी। सऊदी अरब में 22,000 गैर कानूनी तारिकीन वतन गिरफ्तार। तमाम अफराद को इकामा, लेबर और सरहदी कवानीन के खिलाफ वर्जी पर गिरफ्तार किया गया। तारिकीन वतन की सहूलतकारी के इल्जाम में 18 अफराद जेर हिरासत। सऊदी वजारत दाखिला की रिपोर्ट। पंजाब में डेवलपमेंट, वाटर एंड सैनिटेशन और हॉर्टिकल्चर के लिए अथॉरिटीज का कयाम करने का फैसला। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने 3 सूबाई अथॉरिटीज की मंजूरी दे दी। पंजाब हुकूमत के स्मॉग से बचाव के लिए मसनूई बारिश के इंतजामात मुकम्मल। महकमा माहौलियात, महकमा मौसमियात, महकमा आबनी और सिविल एविएशन की मुश्तरका हिकमत अमली तैयार। स्मॉग से बचाव के लिए जरूरत पर मसनूई बारिश की जाएगी। 50 से 70 लाख रुपए खर्च आएगा। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का बयान। लाहौर में अवामी रिक्शा यूनियन का महंगाई, बिल्स में इजाफी टैक्सेस और एयरपोर्ट सिक्योरिटी इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज। प्रेस क्लब के बाहर ड्राइवर्स ने अपने रिक्शे खड़े कर दिए। दौरे ऑस्ट्रेलिया के लिए पाकिस्तानी टीम का ऐलान आज मुतवक्के। वनडे और T20 की कप्तानी के लिए मोहम्मद रिजवान मजबूत उम्मीदवार। चैंपियंस कप में अच्छी परफॉर्मेंस देने पर मोहम्मद हसनैन की टीम का हिस्सा होंगे। बाबर आजम और शाहीन शाह अफरीदी की वापसी भी यकीनी। नसीम शाह की स्क्वाड में शमूलियत मुकम्मल फिटनेस से मशरूत। पाकिस्तान और इंग्लैंड की क्रिकेट टीम्स इस्लामाबाद पहुंच गईं। दोनों टीम्स एक रोज के आराम के बाद प्रैक्टिस सेशन करेंगी। दोनों टीम्स के दरमियान तीसरा और आखिरी टेस्ट मैच जुमेरात से रावलपिंडी में होगा। 3 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर है।
डोमेस्टिक सीजन का सबसे बड़ा फर्स्ट क्लास टूर्नामेंट कायद-ए-आज़म ट्रॉफी शुरू नहीं हो सका। 2024-25 इवेंट के मैचेस आज से शुरू होना थे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नई तारीखों का ऐलान जल्द करेगा। न्यूजीलैंड ने भारत को उसी के होम ग्राउंड पर 36 साल के बाद टेस्ट मैच में मात दे दी। पहले टेस्ट में मैच में 8 विकेटों से कामयाबी समेट ली। भारतीय टीम पहली इनिंग में सिर्फ 46 रन पर ढेर, दूसरी इनिंग में कमबैक करते हुए न्यूजीलैंड के 402 रन के जवाब में 462 रन बनाए। कीवीज ने 107 रन का हदफ 2 विकेटों के नुकसान पर हासिल करके सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल कर ली। लाहौर के शाही किले में हिस्ट्री बाय नाइट की रौनकें, सयाहों को मज़ार इकबाल और बादशाही मस्जिद के मुतालिक आगाही दी गई। शीश महल में बांसुरी के सुरों से मेहमानों का इस्तकबाल किया गया। कत्थक रक्स ने शुरका पर सहर तारी कर दिया।